If you're not living under a rock, you may have heard of GTA, Grand Theft Auto. It's an action-adventure video game series by some estimates. Brothers, this is crazy भाई. I was not going to talk about this again क्योंकि मुझे लगा यार क्यों लीक्स के ऊपर बात करके लीक्स को इतना फैलाना, बट at this point सिचुएशन इतना खराब है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी तुम रील स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे, थोड़ी देर बाद तुम्हें GTA 6 के लीक्स दिख जाएंगे. And the situation has clearly escalated to a point कि Miss Palki Sharma have decided to talk about it. We got Palki ma'am covering GTA 6 before GTA 6. We are witnessing history. CyberLeak will be remembered in the history as one of the greatest leakers before and after GTA 6. भाई ये सही रीजन से याद रखा जाए या ना रखा जाए, पर इसकी वजह से जो हमारे न्यूज चैनल जिसके ऊपर बात करनी शुरू हो गए, मुझे लग रहा है इंडिया में गेमिंग का फ्यूचर इंप्रूव होने वाला है. GTA 5 in 3 days it made $1 billion. They cropped that image भाइयों. इन्होंने बिगनी वाली लड़की का इमेज क्रॉप कर दिया है क्योंकि अगर घर पे बैठ के आप टीवी स्क्रीन पे इसे माँ बाप के साथ देख रहे होंगे और बिगनी वाली लड़की दिख जाएगी तो भाइयों कलेश हो जाएगा. इट विल बी अ डिजास्टर. मुझे आज भी याद है जब लोडिंग स्क्रीन पे ये लड़की आती थी तो मैं इधर उधर देखता रहता था कि भाई कोई कमरे में तो नहीं आ रहा है. Fuck this loading screen भाई. इसने मुझे जितनी लाइफ में एंजाइटी दी है उतनी तो मुझे कभी किसी एग्जाम ने भी नहीं दी. According to some estimates, it took $2 billion to make this game. Damn bro. Potentially making it more expensive than the construction of Dubai's iconic Burj Khalifa, which reportedly cost around 1.5 billion build. That's crazy भाई. That's crazy. GTA 6 leaks are flooding social media. Okay, so leak situation खराब इसलिए भी होता जा रहा है because initially हम सबको लगा था कि यार he's just bluffing. ये 4 दिन अपना क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्रमोट करेगा, पैसा कमाएगा, गायब हो जाएगा. बट उसने उसके बाद ऐसा गेम प्ले वीडियो डाला जहां पे उसने गन लेके बुलेट से दीवार पे अपना नाम लिख दिया, which confirmed कि इसके पास प्लेएबल बिल्ड है. Probably an older dev build जिस पे टेस्टिंग चल रही थी, but still a build जहां पे बहुत कुछ एक्सेसिबल है. और रीसेंट गेम प्ले वीडियोस में जहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के अंदर घुसा हुआ है और इंटीरियर्स के अंदर घुसा हुआ है, स्ट्रिप क्लब्स के, एग्जॉटिक डांस क्लब्स के, कंट्री साइड और सिटी के, वहां पे वो एनपीसीज के साथ बस इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, वो फीचर्स भी टीज कर रहा है. ही इज चेंजिंग द कलर ऑफ ईयरफोन्स, द हेडफोन्स. अब वो हेडफोन्स वाला फीचर काम कैसे करने वाला है ये हमें नहीं पता है. इट विल प्रोबेबली वर्क एज द MP3 प्लेयर वाला फीचर या फिर फोन से कनेक्ट होकर लगातार म्यूजिक चलता रहेगा, जस्ट लाइक इन वॉच डॉग्स 2. वो उसने गेम प्ले में नहीं दिखाया है, बट जितना उसने दिखाया है ये तो क्लियर है कि उसके पास ओपन वर्ल्ड का एक्सेस है. स्टोरी का कितना है कितना नहीं वी डू नॉट नो, बट उसके पास काफी हद तक गेम का एक्सेस है. एंड देन ही शोड जेसन साइकिलिंग ऑन द बीच एंड आई स्वेयर भाई इट लुक्ड गॉर्जियस. आई नो इट लुक्ड अनफिनिश्ड, अनपॉलिश्ड, बट उसके बावजूद जो सनरेज आ रहे थे ना, जो सनराइज का टाइम था, शायद सनसेट का टाइम था उस गेम प्ले में, बट जो सनरेज उधर से दिख रहे थे ऑरेंज रेड कलर के, जो वो स्कैटर हो रहे थे बिल्डिंग्स के बीच में से, इट वाज लुकिंग अमेजिंग भाई. अब सिचुएशन इसलिए बुरा होता जा रहा है बिकॉज रॉकस्टार इज नॉट एबल टू पिन दिस गाय डाउन. और इसके ऊपर से कुछ ऐसा रूमर भी है कि उसने रॉकस्टार को वार्न किया कि डू नॉट ट्राई फाइंडिंग मी बिकॉज आई हैव अ डेड मैन स्विच. डेड मैन स्विच बेसिकली इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. उसको खुद जाके रोज उसको डिफ्यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो स्विच अपने आप ट्रिगर हो जाएगा और गेम फाइल्स सारे में इंटरनेट पे अपने आप फैल जाएंगे, which makes it a lose-lose situation for Rockstar. तो ये rumors हैं कि he is not a single person. There are a whole organization working under the name CyberLeak. और अगर उन्होंने उसको नहीं पकड़ा तो जब तक GTA 6 रिलीज नहीं हो जाती नवंबर 19 तक, वो अपना क्रिप्टो करेंसी प्रोमोट करता रहेगा, पैसा कमाता रहेगा, रोज के लीक्स निकालता रहेगा. और अगर उसके पास स्टोरी मोड का एक्सेस हुआ तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी, गेम सबके लिए स्पॉइल हो जाएगी. बट आओ इसी के ऊपर आउटलॉ का वीडियो देखते हैं which is called GTA 6 Wildest Leak. और आउटलॉ का मैंने कम्युनिटी पोस्ट देखा था स्क्रॉल करते हुए अपने फोन पे, उसको स्ट्राइक पड़ गया भाई रॉकस्टार की वजह से. लाइक DMCA टेकडाउन्स दे आर नॉट फॉरगिविंग. मैंने कहा था कि इवन इफ यू ब्लर द इमेज आपको स्ट्राइक पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि
AI पकड़ लेता है उन फ्रेम्स को, तो वो अगर बेयरली भी विजिबल है ना, वो उन फ्रेम्स को पकड़ के आपको स्ट्राइक कर देगा। इवन इफ समवन एंड्स अप रिपोर्टिंग योर वीडियो, क्योंकि हेटर्स की इस दुनिया में कमी नहीं है, तो वो टेक डाउन कर दिया जाएगा विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने अपनी तरफ से कितना केयरफुल रहने की कोशिश की है विद द ओरिजिनल फुटेज। ऑलराइट गाइस, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है, रॉकस्टार गेम्स के लिए भी एंड मेरे लिए भी। यस, दे गिव मी अ स्ट्राइक एंड उसका Yup. The bad thing is कि a copyright strike is not a guideline strike. तो copyright strike से आपका जो reach है वो कम हो जाता है, आपका recommendation कम हो जाता है for a while. तो चैनल को वापस अपना reputation gain करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे पहले से अंदाजा था ही, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट ऑल दैट थिंग। बट उसकी वजह से मुझे कुछ पिछले वीडियोस अपने प्राइवेट करने पड़े हैं एंड फ्रॉम नाउ ऑन मैं वो वाली क्लिप्स को ब्लर करके भी यूज नहीं करूंगा, लेकिन इसके अंदर तुम्हारा ही फायदा है। क्यों? Good decision, bro. Like you don't want to take chances with this because सिचुएशन अभी बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अब मैं वो वाली सारी चीजें जो तुमको बताने वाला हूँ वो और भी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने भाई मेरे ही पीछे खंजर घोंपा है। मैं रॉकस्टार गेम्स को फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रहा था, मतलब अभी भी कर रहा हूँ, बट अब इस चीज के अंदर मैं उनके साथ नहीं हूँ, ना ही मैं उस लीकर के साथ हूँ, क्योंकि भाई वो अभी भी There's no point in supporting corporations or trying to be in their good books. They don't care. They don't even know you. आपका इंटेंशन यहाँ पे काउंट होगा ही नहीं। This is just not how copyright strikes work. आपने ऐसी चीज़ यूज़ की है which is their intellectual property और उसको लीक किया गया है and you have used it to discuss with people क्या लीक हुआ है। They won't care about the intention of your video. They will only care about the fact कि वो चीज़ बाहर नहीं होनी चाहिए और जिसने उस चीज़ के साथ एंगेज किया है उसकी वीडियो को स्ट्राइक डाउन किया जाए। तो वेदर यू सपोर्ट रॉकस्टार और नॉट डज नॉट मैटर इन दिस केस। मैं पता नहीं कितनी दफा ये बोल चुका हूँ, लेकिन वो अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि वो स्ट्रिप क्लब का वीडियो डाल देगा, उसने कल रात को ही स्ट्रिप क्लब का वीडियो डाल दिया, जो कि शायद आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। एक्चुअली उसने 2 वीडियोस डाले। पहला उसने डाला कंट्री साइड स्ट्रिप क्लब का वीडियो, जिसमें कुछ खास था नहीं, गंदा सा स्ट्रिप क्लब था, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। फिर उसने अभी रीसेंट लीक्स में डाला है सिटी क्लब का वीडियो, जहाँ पे मतलब मैं तुम्हें कहूँगा NPCs ना बहुत रियलिस्टिक हैं, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 में थे। वो बस और बस डेकोरेशंस की तरह नहीं उन्होंने लगा रखे हैं, बस और बस पॉपुलेट करने के लिए बॉट्स नहीं खड़े कर रखे हैं। दे लिटरली इंटरैक्ट विद यू। आपके पास ग्रीट और एंटागनाइज का वही फीचर आ जाता है जो रेड डेड में था आपके पास, और उसके अलावा दे नोटिस योर एक्टिविटीज, दे रिएक्ट टू व्हाट यू वेयरिंग, व्हाट यू डूइंग, एंड दे कॉमेंट ऑन यू और अबाउट यू अगर तुम उनके आसपास जाके खड़े होते हो तो। बट आज फिर से उसने एक और लीक पब्लिश कर दिया है, जिसके There's actually another video that I saw जहाँ पे वो स्विमिंग पूल के आसपास लोगों को शूट कर रहा था सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से। Bro, it looked super realistic and considering the fact कि फिजिक्स इंजन इस बार बहुत सही, बहुत तगड़ा होने वाला है, वो GTA 4 टाइम के फिजिक्स वापस आने वाले हैं, तो भाई अब तुम सोचो ये उल्टे काम करने में कितना मजा आएगा गेम में। डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूनिक चीजें देखने को मिली है। सो स्टे ट्यून्ड, आज थोड़ा आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा। सो फर्स्टली, जैसे ही ये क्लिप स्टार्ट होता है, जेसन हमको उसके घर के नीचे उसके कार के पास खड़ा हुआ दिखता है। सामने उसकी बोट रखी होती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी जितने भी ट्रेलर्स एंड स्क्रीनशॉट्स आए हैं उसके अंदर देख ली है। एंड अगेन उसने वही सेम टी शर्ट पहनी हुई है। वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है और आगे की तरफ निकल पड़ता है। अब भाई मैं ये बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं थकने वाला हूँ कि गेम एकदम रियल लाइफ लग रहा है। तुम लोग जो लोग भी मुझे बोल रहे हो ना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई ये बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिलीव मी 4 दिन तुम रुक के देखो भाई। अगर ये चीज 720p क्वालिटी में 2 साल पहले के बिल्ड में मुझे देखने को मिल रही है, आई एम सोल्ड फॉर दिस थिंग। सो द थिंग अबाउट बिल्ड्स इज, और मैं इस चीज में आउटलॉ के साथ बहुत अग्री कर रहा हूँ, कि मैंने एक डेवलपर का वीडियो देखा ऑन दिस होल लीक सिचुएशन एंड ही सेड कि मुझे 14 साल हो गए काम करते इंडस्ट्री में और इसके पास कंप्लीट एक्सेस हो ही नहीं सकता वर्ल्ड का, बिकॉज एक ही दिन में कई बार मल्टीपल बिल्ड्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि फीचर्स टेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, और वो सारे के सारे लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड बिल्ड्स होते हैं, उनमें कभी भी मैप का फुल एक्सेस होता ही नहीं है, फीचर्स का फुल एक्सेस होता ही नहीं है। तो इसके पास कोई ऐसा ही प्लेएबल बिल्ड हाथ लग गया है जिसके हेल्प से ये बार बार लीक्स डाल रहा है, क्योंकि अगर इसके पास स्टोरी का लीक एक्चुअली होता तो इसने कुछ ना कुछ तो डाल दिया होता। वो ऑल्दो हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा उसके पास क्या एक्सेस है और क्या नहीं, क्योंकि कुछ उसने कट सीन्स भी डाले हैं बीच में, बट
हाँ, there's a high possibility कि वो अभी भी ब्लफ कर रहा है, पर उस ब्लफ को बैक करने के लिए उसके पास एक प्लेएबल बिल्ड है, तो उसकी बात में थोड़ा सा वजन आ जाता है। और हाँ भाई, ग्राफिक्स की जहाँ तक बात रह गई, हर स्टूडियो का अपना आर्ट स्टाइल होता है। मैं खुद अनरियल इंजन 5 के ग्राफिक्स देख देख के परेशान हो गया हूँ। मुझे वो रियलिज्म नहीं चाहिए, मुझे गेम चाहिए गेम जैसे दिखने वाली। द लास्ट गेम दैट आई एंजॉयड प्लेइंग वाज साइबरपंक, बिकॉज इवन दो उन्होंने बहुत हद तक रियलिज्म नेल किया था वर्ल्ड में with the way they build things, the architecture and everything, but it still felt like a game, still felt like a fantasy RPG world, which I really enjoyed. Same goes for Witcher 3 and same is going to happen with this game. Bhai. Games are supposed to look like games, not real life. That's the whole point of games, right? तो जब आप ग्राफिक्स कंपेयर करते हो ना इन टर्म्स ऑफ रियलिज्म GTA जैसे गेम के, तो आपको याद रखना है कि रॉकस्टार का अपना एक आर्ट स्टाइल है और वो उसी तरीके से अपने गेम्स को बनाने वाले हैं, उसी तरीके के उनके कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। They're not going to aim for 100% रियलिज्म, रादर वो मूवमेंट्स को ज़्यादा रियलिस्टिक, ज़्यादा स्मूथ बनाएंगे, while their characters still look a bit gamey. I don't know if I'm making a lot of sense, but I hope you get the point. ये गेम कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि Red Dead 2 के ऊपर बस इन लोगों ने GTA का मॉड लगा दिया है। अभी भाई इंटरनेट पूरी तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से फैला हुआ है, जो कि गंदा हेट फैलाने के लिए उतावला है। बट मेरी मानो भाई, इसके अंदर कुछ ग्लिचेस है जो कि फर्स्ट टाइम हम लोग को देखने को मिले हैं, एंड वो चीज कंफर्म कर देती है कि उस बंदे के पास लेटेस्ट बिल्ड नहीं है, क्योंकि ये बंदा इसके एरिया में से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो एक गैस स्टेशन पे जाता है थोड़ा सा पेट्रोल भरवाने के लिए। वो अपनी गाड़ी पहले आगे साइड लगा रहा होता है, लेकिन उसको पीछे से एक NPC की आवाज आती है जो कि ऑलरेडी चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। एंड वहीं पे गैस स्टेशन का जो ओनर है या मैनेजर है, उसकी एक अनाउंसमेंट होती है, स्पीक। Did he say गैस स्टेशन? गैस स्टेशन सही बोला इसने। प्ले स्टेशन का भी सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं है। मेरे पास कल ही मेल आया और उन्होंने अपनी पॉलिसी अपडेट की है भाई, और पॉलिसी में अपडेट ये है कि नाउ यू डोंट ओन योर गेम्स। अब आप बस और बस गेम्स लाइसेंस करते हो उनसे, आप उस गेम को ओन नहीं करते। एंड इफ फॉर एनी रीजन दे डिसाइड टू टेक द गेम ऑफ देयर सर्वर, तो आपके पास कोई भी हक नहीं है उस चीज के ऊपर कंप्लेन करने का। दे कैन डू इट फॉर वट एवर रीजन दे वॉन्ट टू। उसमें यह भी स्पेसिफाइड नहीं है कि हम सो एंड सो रीजन के लिए किसी गेम को टेक डाउन कर सकते हैं। दे विल डू इट इफ दे वॉन्ट टू। और साइबर लीग की इन हरकतों के पीछे जो एक मुद्दा बता रहा है बहुत बड़ा, वो यही है कि ही इज अगेंस्ट द एंटी कंज्यूमर प्रैक्टिसेस ऑफ दीज कॉर्पोरेशंस, ऑफ दीज गेमिंग कंपनीज एंड द डिजिटलाइजेशन ऑफ द वीडियो गेम इंडस्ट्री। वो कह रहा है कि मैं ये लीग इसलिए कर रहा हूं जिससे ये सबको बंद करें और इनको एक मैसेज पहुंचे। बट आई रियली डोंट थिंक ही एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एनी ऑफ द गेमर राइट्स। वो बस और बस अपना पैसा बनाने आया और लोगों को वो बेवकूफ बना रहा है स्पीकर के अंदर। एंड वो उस NPC को बता रहा होता है कि सर प्लीज जो भी तुम अपना पेट्रोल डाल रहे हो वो गाड़ी के अंदर डालो, क्योंकि वो NPC बाई लिटरली अपने ट्रक के अंदर एक बाथ टब लेके घूम रहा होता है। वो बाथ टब के अंदर वो सारा पेट्रोल भर रहा होता है। दिस इज द लेवल ऑफ इमर्जन यू आर गेटिंग। भाई अब तुम मुझे थोड़ा सा पागल समझोगे, लेकिन अब मुझे थोड़ा। एंड फॉर एन ओल्डर बिल्ड इट लुक्ड रियली गुड। अगर तुमने रेड डेड खेली है या तुमने GTA 5 भी खेली है, तो GTA 5 में स्पेशली स्ट्रेंजर्स एंड फ्रीक करके मिशंस होते थे, रैंडम इंटरैक्शंस थ्रू आउट द वर्ल्ड विद रैंडम NPCs जिनके पास तुम्हारे लिए अजीब अजीब मिशंस होते थे। तो ये कुछ वैसा ही रैंडम एनकाउंटर था, रैंडम इंटरैक्शन था विद एन NPC इन द वर्ल्ड। अब वो एक स्क्रिप्टेड चीज़ है या फिर वो एक रेगुलर अकरिंग है, क्योंकि NPC बिहेवियर्स इतने इंप्रूव हो गए हैं वो हमें नहीं पता है। वो अभी हमें 1.5-2 दिन में पता चल जाएगा भाई, नेटफ्लिक्स पे होपफुली। तो थोड़ा सा ऐसी बू आने लगी है कि ये बंदा लिटरली मार्केटिंग कर रहा है, नेगेटिव ही सही, लेकिन वो इस गेम को इतनी अच्छी तरीके से दिखा रहा है क्योंकि यही है जो रियल गेम प्ले है जिसके लिए लोग पैसे देते हैं। ट्रेलर, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें तो एक अलग चीज हो गई। एक्चुअल गेम तुम्हारा किस तरीके से इमर्सिव है उसी लिए लोग पैसे दिया करते हैं। वेल, इसके अंदर भी लीकर ने हमको एक नोट दिया है जिसके ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं। बट वापस से हम लोग सिचुएशन पे आए तो वो बंदा अपने बाथ टब के अंदर पेट्रोल भर रहा होता है एंड वो फिर बाद में
स्टोर ओनर के ऊपर चिल्लाता है कि भाई मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी पेट्रोल भर सकता हूँ, तुम मेरे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करना चाहती है। इनसेनली रिटर्न लाइंस भाई ये सारी चीजों को कंफर्म करती है। जो काफी सारे यूट्यूबर्स हमको कह रहे थे कि भाई ये बहुत ज्यादा वोक होने वाला है गेम, ये चीज तुम्हारा आंसर है। जेसन उसके बाद अपनी गाड़ी इट वॉज एजमॉन बॉल्ड भाइयों, इट वॉज हिम। तो बेसिकली एक रूमर फैला हुआ था कि भाई GTA का जो ऑनलाइन मोड है उसका जो राइटिंग है वो बहुत ही कॉर्नी है, बहुत ही बेकार जोक्स लिखे हुए हैं उसमें। कम ऑन ब्रो, वी टॉकिंग अबाउट GTA ऑनलाइन। इट वाज ऑलवेज अबाउट मेकिंग मनी, मेकिंग सम एक्स्ट्रा मनी बाय सेलिंग पीपल शार्क कार्ड्स। GTA ऑनलाइन का पॉइंट कभी भी अच्छी स्टोरी था ही नहीं। व्हाई डू यू थिंक दे विल इन्वेस्ट देयर टाइम एंड गुड राइटर्स इन दैट, जब GTA 6 पहले से ही डेवलपमेंट में। फिर एक पिक्चर भी सामने आने लगी जिसमें सारी लड़कियां खड़ी हुई थी और उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई ये देखो ओरिजिनल रॉकस्टार जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने ओरिजिनल गेम्स बनाई थी वो तो सारे चले गए हैं और ये लड़कियां रह गई हैं, ये घटिया राइटिंग करेंगी, ये घटिया जोक्स लिखेंगी। और ये बातें फैली हुई थी कि भाई अब रॉकस्टार जो है वो वोक हो चुका है, उसमें हमें ऐसी फालतू बातें दिखने वाली हैं। बट क्लियरली रॉकस्टार का ह्यूमर आज भी वैसा ही है जैसा हमें पहले मिलता था। में से उतरता है और उस एनपीसी के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो एनपीसी अभी भी चिल्ला रहा होता है, अपने बाथटब के अंदर पेट्रोल भर रहा होता है। द थिंग हियर इज कि वो बंदा पूरी तरीके से ग्लिच आउट कर रहा होता है। उसके एनिमेशंस तो परफेक्ट होते हैं लेकिन उसका मॉडल ग्लिच आउट कर रहा होता है, उसकी पाइप इधर उधर हो रही होती है, पूरा बंदा ही इधर उधर हो रहा होता है। इवन इन द बीच वीडियो जब वो साइकिल करके एक एनपीसी के साइड से जा रहा था तो वो बैठा बैठा ही अपनी चेयर से नीचे निकल गया, गिर गया। इनकम्प्लीट बिल्ड है, क्लियरली दिख रहा है कि वो डेवलपमेंट के टाइम का पुराना बिल्ड है। एंड फॉर अ बिल्ड व्हिच वाज 2-3 years ओल्ड टू लुक दिस गुड, तुम सोचो कितनी तगड़ी मार्केटिंग हो गई है इसमें रॉकस्टार की कि अब लोग नेटफ्लिक्स की तरफ भागेंगे उनका गेम प्ले देखने के लिए। वो पैसे देने को तैयार हो जाएंगे और जब वो देखेंगे वो पॉजिटिव होके बाहर निकलेंगे क्योंकि उनको गेम प्ले में इतना भयानक इंप्रूवमेंट दिखने वाला है जो कि उनको लीक्स में नहीं दिखा था। इफ यू थिंक अबाउट इट, ये बहुत ऑड बात है कि रॉकस्टार बिहाइंड द सीन्स चुपके चुपके तो काम करने में लगा हुआ है, DMCA टेकडाउन्स एंड समनिंग डिस्कॉर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट इन द कोर्ट, और उनसे ये कहना कि भाई हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए लीक करने वाले अकाउंट्स की और उन सारे डिस्कॉर्ड ग्रुप्स की जो कि लीक अकाउंट से जुड़े हुए थे। बट एट द सेम टाइम उनका जो नेटफ्लिक्स का गेम प्ले शोकेस स्केड्यूल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। वो अभी भी उसी टाइम आने वाला है जहां वो पहले डिसाइडेड था। इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक दे नॉट पैनिकिंग व्हेन दे शुड बी एक्चुअली। तरीके से नॉर्मली हमारे गेम कैरेक्टर्स ग्लिच किया करते हैं। थोड़ी देर जेसन उसकी बातें सुनता है, उसको चीखते हुए सुनता है, लेकिन उसके बाद हमारा प्लेयर डिसाइड करता है उसकी गाड़ी को चोरी करने का। एंड डायरेक्टली वो उसके ट्रक में बैठता है एंड आगे भागने लगता है। एंड जैसे ही वो भागने लगता है वो एनपीसी उसका पीछा करने लगता है एंड वो चिल्लाता है कि गवर्नमेंट मेरा गैस चोरी कर रही है, मेरा पेट्रोल चोरी कर रही है। अब इस तरीके के लोग हमको रियल लाइफ में भी देखने को मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट से परेशान हो चुके होते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन से परेशान हो चुके होते हैं। ये इसी लेवल की एनपीसी डिजाइनिंग हमको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलती है। जेसन पीछे मुड़ के रुक के देखता है तो वो एनपीसी अभी भी उसके पीछे ही आ रहा होता है। देन वो थोड़ा आगे जाता है एंड वो एनपीसी वापस से पीछे भागने लगता है, लेकिन वो अभी भी परेशान होता है, चिल्ला रहा होता है। लेकिन इस बार प्लेयर डिसाइड करता है एंड जाके उस बंदे को कुचल देता है अपनी गाड़ी से। अगेन भाई मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जिस तरीके से उसने चिल्लाया है उसको ठोका गया है एंड भाई वो जो साउंड इफेक्ट्स उसने निकाला है। तो बेसिकली जस्ट लाइक GTA 4 वो डोर ओपन करके तुम्हारे प्लेयर को बाहर पुल करने की कोशिश करता है जहाँ तक मुझे ध्यान है। एंड देन यू हैव टू टैप X और समथिंग, क्योंकि वो डेवलपर बिल्ड है तो उसमें कोई बटन तो लिखा आ नहीं रहा था, बट यू हैव टू रिपीटेडली टैप अ बटन जिससे आप खुद को छुड़ा के उसको धक्का मार पाओ बाहर की तरफ, जिससे वो आपको कार के बाहर ना खींच ले। तो दैट्स ऑल्सो अ फीचर इन वन ऑफ द लेटेस्ट लीक्स। मुझे ये भी देखा कि वाइल स्टीलिंग अ कार एक और ऑप्शन आता है जिसपे लिखा हुआ है क्लोन की। तो मेरे ख्याल से विदाउट मेकिंग एनी साउंड देयर इज गोइंग टू बी अ स्किल जो शायद बाद में अनलॉक होगी, वेयर यू कैन क्लोन द की ऑफ द कार, जिससे आप चुपचाप बिना कोई भी अटेंशन किसी का ग्रैब किए वहां से गाड़ी चुरा के निकल पाओ, बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव दिस रिपोर्ट फीचर
जैसे माफिया 3 में होता था कि अगर किसी एनपीसी ने आपको उल्टा काम करते देख लिया तो दे विल रन टू देयर नियरेस्ट फोन बूथ, या फिर वो अपना फोन उठा के कॉल लगाएंगे पुलिस को, और फिर पुलिस एक इन्वेस्टिगेटिंग एरिया में समन होना शुरू होगी। एज इन एक सर्कल बन जाएगा तुम्हारे मैप पे, उसके अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। बट इफ यू मेक इट आउट ऑफ दैट सर्कल विदाउट बीइंग डिटेक्टेड तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन रोक देगी और तुम पकड़े नहीं जाओगे। पुलिस भी तुम्हें ऐसे ही डिटेक्ट नहीं करने वाली है जस्ट बिकॉज किसी ने क्राइम रिपोर्ट कर दिया है। उनके पास स्पेसिफिक्स होने जरूरी हैं, जो मुझे समझ आया। अगर उनके पास तुम्हारे क्लोथ्स का डिस्क्रिप्शन नहीं है, तुम्हारे गाड़ी के कलर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम उनके साइड से ही निकल जाओगे और वो तुम्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, जस्ट लाइक इन रेड डेड। बट उसके बाद जेसन फिर से आगे की तरफ निकलता है एंड आगे जाके ट्रैफिक में वो गाड़ी को फिर से एक रेड कार के अंदर ठोक देता है। आई एम स्टिल गोना से कि भाई डार्क वाइपर एकदम सही था, इस बंदे को ड्राइविंग करनी नहीं आती है। अब हालांकि वो टक्कर बहुत ही धीरे से होती है, लेकिन क्योंकि इसके ट्रक वेट, इजंट डार्क वाइपर वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स जिसके घर एलिजिडली रॉकस्टार ने अपने लोग भेज दिए उसको थ्रेटन करने के लिए और उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए? आई थिंक वो एक यूट्यूबर है जिसने कुछ ऐसे मजाक में लिख दिया था कि साइबर लीक इज़ अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, और वो अब उस पूरे पंगे में फंस गया है क्योंकि रॉकस्टार कह रहा है कि भाई इसको पता है कुछ ना कुछ और ये हमें बता नहीं रहा है। तो मैन, दैट जोक कुड कॉस्ट हिम हिज लाइफ। शायद उसको जेल हो जाए इस चक्कर में। के अंदर पूरा बाथ टब से पेट्रोल भरा हुआ था, बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से हमारे प्लेयर की डेथ हो जाती है एंड वेस्टेड वहां पर लिखा हुआ आता है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर विटनेसिंग दिस फेस स्टेट साइन। एनीवेज भाई, ये क्लिप सबसे छोटा फील होता है हमको अब तक। अच्छा, इन क्लिप्स में मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जितनी बार एक्सीडेंट्स होते हैं, कार्स एक दूसरे में क्रैश होते हैं, उतनी बार टाइम स्लो हो जाता है। वो क्रैश आपको स्लो में दिखता है, डैमेज होता हुआ स्लो में दिखता है। एंड दिस इज अ फीचर डायरेक्टली बोरोड फ्रॉम बर्नआउट पैराडाइज। बर्नआउट पैराडाइज करके एक पुरानी रेसिंग गेम है जिसमें गन्स एंड रोजेस का गाना बजता था इंट्रो में, पैराडाइज सिटी। अगर किसी ने वो गेम खेली है, इट वाज अ ब्यूटीफुल गेम एंड इट स्टिल इज आज डेट तक। थोड़ी पुरानी फील होगी तुम्हें, बट अपने टाइम के लिए इट वाज वे अहेड इन टेक्नोलॉजी भाई। और अगर ऐसे क्रैश फीचर्स और स्लो टाइम मिलता है ना हर क्रैश पे कार के, तो भाई इट्स गोइंग टू बी रियली फन क्रैशिंग कार्स इन दिस गेम। के जितने भी लीक्स आए हैं, कि टोटल भाई 9 लीक्स आ गए 4-5 दिनों के अंदर। आई डोंट इवन बिलीव दिस शिट। बट जैसे जैसे लीक आते जा रहे हैं भाई, वो और ज्यादा रियलिस्टिक लगने लग रहा है। एंड यहीं पे ये वाला क्लिप खत्म हो जाता है, ब्लैक स्क्रीन आती है एंड उसके बाद वही कट सीन फिर से चालू होता है, जो कि हमारे स्ट्रिप क्लब वाले लीक के अंदर था। अब आपको नहीं पता है तो भाई, कल रात को जो स्ट्रिप क्लब का लीक आया था उसके एंड के अंदर एक कट सीन आता है जहाँ पर फिर से जेसन वॉशरूम जाता है एंड वहां पर जाके एक और एनपीसी के साथ इंटरेक्ट करता है, जो एक बूढ़ा इंसान होता है जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा पीओई में होता है। अब बहुत सारे लोग क्लेम ऐसा कर रहे हैं कि भाई ये वही भिखारी है जो कि एक्चुअली में हम लोगों ने ट्रेलर्स के अंदर देखा हुआ है, बट आई रियली डोंट थिंक दैट। अब नीचे लिखा हुआ होता है रिटर्न टू लूसिया, लेकिन वो लूसिया अभी तक हमने लीक्स में कहीं भी नहीं देखी है। उसके पीछे कुछ रीजंस भी हो सकते हैं एंड सबसे बेसिक रीजन यही हो सकता है कि भाई इस गेम बिल्ड का इसका एक लिमिटेड पार्ट है, शायद वो लूसिया को प्ले ही नहीं कर सकता। एनीवेज, वो एनपीसी के पास खड़ा होता है एंड वो बूढ़ा इंसान बहुत ही ज्यादा, दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। इसी के ऊपर अभी सबको डाउट है कि अगर इसके पास लूसिया प्लेएबल है तो इसने अब तक अपनी बात प्रूव करने के लिए लूसिया का गेम प्ले क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि उस मिशन में क्लियरली एक साइन दिख रहा था, जस्ट लाइक ही सेड रिटर्न टू लूसिया, बट इसने उसके आगे का भी कुछ नहीं दिखाया। तो क्लियरली बिल्ड शायद लिमिटेड है, और अगर नहीं है तो उसको पता है वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है। और जैसे जैसे डेट पास आएगी ना रिलीज की, ये वैसे वैसे स्टोरी लीक्स देने शुरू करेगा, which will be an absolute disaster for the people जिन्होंने इस गेम पे काम किया और जो लोग सालों से पेशेंटली बैठे हैं इस गेम को खेलने के लिए, और वो छुट्टियां पहले से ही प्लान कर चुके हैं। बिकॉज इमेजिन दिस गेम गेटिंग डिलेड वंस अगेन फॉर अनदर ईयर मे बी। डैम भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। आई डू नॉट सपोर्ट दिस गाय एट ऑल। इस साइबर लीक वाले बंदे को बहुत सारे लोग रॉबिन हुड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट सी कि किस तरीके से ये इंसान पैसों के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है और उनके इम्पेशेंस को कैश कर रहा है कि अगर तुमने इतना पैसा मुझे दिया तो मैं तुम्हें एक्सक्लूसिव लीक्स बना के दूंगा सर्टेन एरिया के। तो भाई ऐसे बंदे को आप ट्रस्ट करने चल रहे हो तो नुकसान ही होगा भाई लॉन्ग टर्म में।
परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसकी निकल ही नहीं रही होती। एंड वो कहता है दिस इज व्हाई शी फकिंग लेफ्ट मी। एंड यहाँ पर ये वाला लीक भी खत्म हो जाता है। नाउ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें भी लीकर ने हमको एक मैसेज दिया है। वो मैसेज आखिर क्या है? मैसेज में क्लियरली यहाँ पर ये लिखा हुआ है दे वांट टू टेक योर राइट टू रीसेल। ये उस डिस्क वाले इशू को फिर से टच करने की कोशिश कर रहा है जिसको लेके इसने ये सारी हरकतें स्टार्ट की थी। इवन इफ यू डोंट नो, मैंने कल बताया था कि 3 मिलियन मार्केट कैप होने के बाद ये स्ट्रिप क्लब वाला लीक डालेगा एंड लोगों ने उसको 3-4 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया। एंड कल रात को इसने वो क्लिप डाल भी दिया। Imagine the amounts of money भाई, just to prove people the fact कि भाई it's not about the money for me। उसने $1 मिलियन बर्न कर दिया भाई। तुम ये सोचो वो इसमें पैसा कितना कमा रहा है कि उसके लिए $1 मिलियन इस टाइम पे मैटर नहीं कर रहा है। अब ये सही इंटेंशन से है कि नहीं, अब तुम ये सोच के देखो। मेरे ख्याल से तो नहीं है भाई। वो बस और बस लोगों को खुद में ट्रस्ट दिलवा रहा है कि हाँ, कम इन्वेस्ट इन माई क्रिप्टो करेंसी एंड एंडोर्स इट, और मैं तुम्हें लीक्स दूंगा एंड व्हाट नॉट, जस्ट सो लोगों का उसमें ट्रस्ट बना रहा है और वो लंबे टाइम इस स्कैम को चला के गायब हो पाए। उसका कोई, मुझे तो नहीं लगता अच्छा इंटेंशन है इस सब के पीछे था। बट डू यू नो कि अभी इसका मार्केट कैप कितना है? एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, $23 मिलियन का इसका मार्केट कैप निकल चुका है। मतलब कल रात से लेके अभी तक ऑलरेडी $20 मिलियन प्लस हो चुके हैं। ये बंदा ये सारी चीजें लिखने के बाद भी इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। और इसने लिखा हुआ है द पीसफुल रूट गॉट अस नोवेयर। मतलब हमने जब शांति रखी, कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम लोगों को एक्चुअली में कोई डिस्क वगैरह नहीं मिली है। Bro, I'm a little conflicted with this, PC प्लेयर्स। तुम लोग सालों से मेरी तरह स्टीम पे गेम्स खेल रहे होगे, खरीद रहे होगे। भाई हमने तो सालों से डिस्क को छुआ ही नहीं। हम तो डिजिटली सब कुछ बाय कर रहे हैं और डिजिटली ही चल रहा है। आई एम अ लिटिल कन्फ्लिक्टेड विद दिस होल प्रोटेस्ट थिंग कि भाई प्ले स्टेशन गलत कर रहा है और प्ले स्टेशन को बंद हो जाना चाहिए और सोनी हमें स्कैम कर रहा है। ब्रो, पीसी प्लेयर्स थ्रू अवे देयर सीडी रीडर्स years ago। बट हाँ, जो अभी रिसेंट पॉलिसी आई है प्ले स्टेशन की कि भाई यू डोंट ओन इट, यू जस्ट लाइसेंसिंग इट फ्रॉम अस, वो चीज मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रही है। बट द होल रीसेल थिंग इज नॉट एक्चुअली दैट बॉदरसम फॉर मी, मे बी बिकॉज आई एम नॉट अ कलेक्टर काइंड ऑफ पर्सन, राइट। मुझे कोई ऐसे कलेक्शंस रखने का शौक नहीं है, कंसोल्स का या सीडीज का, प्लेयर्स का इन जनरल। This was plotted by them for years and it is the time to fight now or never। गेम कंपनीज ये सालों से प्लान कर रही थी तुम्हारी डिजिटल गेम्स के ऊपर तुमको शिफ्ट करने का, एंड अभी ही वो टाइम है। अभी नहीं किया तो समझो कभी नहीं किया। अगेन आई विल से दिस इज बुलशिट। अगर उसको ये सारी चीजें करनी ही थी तो फिर उसको डायरेक्ट सोनी को टारगेट करना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये मैटर स्टार्ट हुआ है, ना कि GTA 6 की वजह से। और मैं बताऊं, सोनी ने ना थोड़ी बेवकूफ़ी की, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वी लिटरली pay for our music these days। Back in the day we used to buy CDs, put it in our MP3 players और हम उसको फिर सुनते हुए चलते थे। हमारे पास बूम बॉक्स होते थे, उसमें कैसेट्स डल जाते थे, हम उसको सुन लेते थे। आज हम अपने ट्रैक्स को रीप्ले करने के लिए, स्किप करने के लिए पैसा पे करते हैं, ईयरली मंथली मेंबरशिप्स देते हैं। All of our music is rented। If YouTube Music decides to remove a track, और ये बहुत होता है, if they decide to remove a track from their library, if Spotify decides to remove a track from their library, तो वो आपको कभी भी दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा वहाँ पे, उस प्लेटफॉर्म पे, एटलीस्ट, बिकॉज द लाइब्रेरी दैट यू पेड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम एनी मोर, द सर्विस एनी मोर। लोग ऑटोमेटिकली इस तरीके से रेंटेड म्यूजिक पे शिफ्ट कर गए और इस पॉइंट पे कर गए कि अपने आप ही CDs, DVDs, म्यूजिक प्लेयर्स, MP3 प्लेयर्स का जमाना खत्म हो गया। People stopped investing in those things। सोनी ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उन्होंने अनाउंस करके एकदम से बंद कर दिया। Had they pushed people towards digital copy of games slowly, PS6 के खत्म होने तक लोग अपने आप ही फिजिकल कॉपीज खरीदना बंद कर देते। I'm not defending this, I get it। ये कलेक्टर्स के लिए या जिन लोगों को फिजिकल कॉपीज रखने का शौक है उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत सैड चीज़ है। बट एट द सेम टाइम दिस हैज़ हैपेंड विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वीव एवर ओन्ड, और म्यूजिक, मूवीज, टीवी सीरीज, एवरीथिंग। तो गेम्स का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है आज मुझे समझ नहीं आ रहा। तो दिस इज व्हाई आई एम अ लिटिल कन्फ्लिक्टेड विद दिस होल प्रोटेस्ट थिंग।
अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है कि ऑलमोस्ट 4 दिन हो चुके हैं एंड अभी तक टेक-2 इंटरैक्टिव ने इस बंदे को नहीं पकड़ा है, क्योंकि वी नो कि 2022 के अंदर अरायन कोर्ताज को कितना जल्दी पकड़ा गया था। अगर ये बंदे ने इतना बड़ा रिस्क लिया है, उसने अपनी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी है समझ लो। इसके ऊपर वो सारे चार्जेस लग चुके हैं जो यूएस के लॉ के हिसाब से इसको ऑलमोस्ट 50 साल से ज्यादा जेल की सजा सुना सकता है। तो या तो फिर ये बंदा बहुत ज्यादा होशियार है, इसको इतनी ज्यादा चीजें पता है कि भाई मैं पकड़ा कभी नहीं जाऊंगा, या तो ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है। ये ऐसे ही कोई रैंडम 17-18 साल का बंदा निकलेगा जिस तरीके से पहले निकला था, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि लाइफ के अंदर आगे करना क्या है। ना ब्रो, आउटलॉ 100% भाई, यू आर राइट अबाउट दिस। ये कोई बेवकूफ बालक निकलेगा बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दे आर नॉट एबल टू कैच दिस गाय। भाई सिस्टम से बड़ा गुंडा कोई होता ही नहीं है, और जब पूरा सिस्टम आपको ट्रैक करने में लगा हुआ है, आपको पिन डाउन करने में लगा हुआ है, तो आप कैसे बच सकते हो भाई? ये पॉसिबल ही नहीं है। रॉकस्टार की एक अपनी स्टेटमेंट थी कि भाई हम GTA 6 की जो मार्केटिंग करेंगे ना, वो बहुत ही तगड़ी करेंगे। वी नेवर नो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, क्योंकि अगर उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हुआ या इस बंदे के साथ कोई डील भी हुआ, तो भी वो इस चीज को कभी रिवील नहीं करने वाले। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि बीच में ये पूरा क्रिप्टो करेंसी वाला सीन भी है और ये पूरा स्कैम सा भी चल रहा है ऑन अ साइड, मुझे नहीं लगता रॉकस्टार डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व्ड है इस तरीके की प्रमोशन में, क्योंकि आई डोंट थिंक देयर अलाउड टू डू दैट। भाई उनके लिए बहुत बड़ा लीगल ट्रबल हो जाएगा, कंपनी रातों रात खत्म हो जाएगी अगर उनका कोई भी ऐसा कनेक्शन निकल गया तो। बट ऑल्सो भाई हमें क्या पता अंदर खाने क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि वंस अगेन ये बात बहुत फिशी है कि नेटफ्लिक्स के स्केड्यूल्स में कोई फर्क नहीं आया है। गेम प्ले शोकेस उसी दिन होने वाला है जहां पहले प्लान था, ना ही रिलीज डेट पे कोई फर्क आया है, ना ही रॉकस्टार इसके बारे में बात कर रहा है खुले में आके। तो अब क्या ही कहा जा सकता है, अब तक तो बस यही दिख रहा है कि भाई गेम की बहुत तगड़ी प्रमोशन हो रही है। क्योंकि अगर कोई सोच समझ वाला इंसान होता तो ये वाला डिसीजन नहीं लेता। एनीवेज दिस वाज अ लिटिल अपडेट फ्रॉम माय साइड। मैं अब सारी चीजें फिर से कवर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आई डोंट गिव अ शिट टू रॉकस्टार नाउ। एंड अगेन ये चीजें मुझे फिर से एक्साइट कर रही है हमारे 27th को आने वाले एक्सटेंडेड लुक को। होपफुली अगर ये रियल बंदा है। See, even he is excited about that extended look भाई। नेटफ्लिक्स पे सब जाने वाले, मैं खुद बैठा मिलूंगा तुम्हें नेटफ्लिक्स पे। वो अलग बात है, दिखाऊंगा मैं तभी जब 6 घंटे बाद रॉकस्टार अपने ऑफिशियल चैनल पे सेम चीज डाल देगा। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स सारे के सारे नेटफ्लिक्स पे बैठे होंगे, एंड एटलीस्ट फॉर देम इट मेक्स सेंस। बट अब जो लीक्स देख देख के लोग हाइप हो चुके हैं ना, वो सारे के सारे भी 6 घंटे का पेशेंस नहीं रखने वाले हैं, वो सारे नेटफ्लिक्स खरीदेंगे रातों रात। ऑल्सो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, रॉकस्टार अपनी तरफ से इस हैकर को ट्रैक डाउन करने में लगा हुआ है, तो वो डिस्कॉर्ड और माइक्रोसॉफ्ट से सर्टेन इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर रहा है लीगली कि भाई हमें बताओ ये कौन से अकाउंट्स हैं जो कनेक्टेड थे और जिन्होंने क्लाउड्स में इन लीक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो सेव कर रखे हैं। तो भाई अब दोनों कंपनीज के पास, डिस्कॉर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के पास 4 सितंबर तक का टाइम है अपना जवाब देने का और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, वो तो यही लोग जाने। Why I told you is, अगर तुमने कोई भी ऐसा लीक वीडियो कहीं से डाउनलोड करके कहीं सेव कर लिया क्लाउड वगैरह में, भाई उसको डिलीट करो और इन लीक्स वगैरह के साथ बिल्कुल भी एंगेज मत करो। कहीं ऑनलाइन डला मिल जाता है, दिख गया तो दिख गया, कहीं उसको सेव करने की ऑनलाइन कोशिश मत करना। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। मैं इस सिचुएशन को कवर करता रहूंगा जो लीक्स वाली है, जब तक लीक्स बस और बस गेम प्ले के हैं, बिकॉज मैं उस तरीके के स्पॉयलर्स माइंड नहीं करता। बट द मोमेंट इस बंदे ने स्टोरी का कुछ भी छेड़ा, मैं खुद देखना बंद कर दूंगा, बिकॉज आई डू हैव द पेशेंस टू वेट 3 more months टू प्ले द गेम फॉर माई सेल्फ rather than watch low quality leaks on my PC, वो भी पुराने बिल्ड के। तो मैं अपने लिए वो गेम स्पॉइल इस तरीके से नहीं करूंगा। I hope you're enjoying these video game discussions and I will see you with us in the next one. Peace.